सो गया था और सोने के बाद मैं उठा हूँ अभी, और अभी घर जाने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पे आने का रीज़न मुझे मतलब ऐसा था कि लाइक मैं ना जब भी मुसीबत में होता था तब मेरी इतनी मुसीबतों में से मैं इस तरीके से बाहर निकला हूँ ना कि जिसका मुझे ही रीज़न नहीं पता। देखो कोई भी सिचुएशन में जा रहे हो, एक बात हमेशा याद रखो, भगवान पे यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं अभी मेरी जर्नी के ऊपर जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। और अभी मैं घर से निकल रहा हूँ और फिर हम ट्रेन स्टेशन पे जाएंगे और वहाँ से सूरत जाके फिर आपको आगे की जर्नी बताऊँगा। तो चलिए अभी चलते हैं। आपको भी उनसे मिलवाता हूँ जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ और मैं कब से मिलना चाहता था। तो चलिए चलते हैं। तो मैं अभी ट्रेन में हूँ और मेरा टोटल 24 आवर्स का रूट है। मुझे 24 आवर्स बहुत ही लंबे होने वाले हैं हमारे। अभी तो फिलहाल मुझे बोर हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना बड़ा सफर कभी ट्रेन में मैंने किया नहीं है पहले। ये फर्स्ट टाइम है मैंने 24 आवर्स का। सो हम रूम के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हल्द्वानी है। सो अभी मैं हल्द्वानी में हूँ। यहाँ से फिर इसके बाद यहाँ से हम आगे जाने वाले हैं। सो आप पहले रूम चेकआउट कर लो। चेकआउट द रूम। ओके, अभी बाहर का व्यू हल्द्वानी का। सो अभी हम कल उनसे मिलने जाने वाले हैं। आज मैं रात को यहीं पे रुकूंगा और कल सुबह मॉर्निंग में मैं निकलूँगा यहाँ से वो 40 किलोमीटर्स है। सो यहाँ से 40 किलोमीटर्स हमें जाना है और वहाँ पे फिर उनसे जब मिलूँगा तब मैं आपको उसका वीडियो पूरा दिखाऊँगा। ओके, और आप सब लोग खुश होने वाले हो उन्हें देख के। मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं दिखाना चाहता था आप लोगों को कि वो कौन है। दिखाऊंगा। अभी तो मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ क्योंकि मैंने सुबह से ठीक से कुछ खाया नहीं है। ट्रेन के अंदर खाना इतना अच्छा नहीं मिल रहा था। ओके, और ट्रेन के अंदर मैं शूट प्रॉपरली नहीं कर पाया क्योंकि साउंड की वजह से। एसी था बट फिर भी साउंड तो होता ही है, उसकी वजह से मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पा रहा था। सो मैंने थोड़े से क्लिप बनाए हैं जो कि मैं ऐड कर दूँगा, वीडियो बना लेता हूँ। और अभी थोड़ी देर में खाना आएगा ही। सो थोड़ी देर में खाना वगैरह खा के थोड़ा सा घूमने जाऊँगा तो उसका भी थोड़ा क्लिप दिखाऊँगा आपको। और कल जो मेन है, जो मैं मिलने जाने वाला हूँ उनसे, सो वो तो आपको दिखाऊंगा ही क्योंकि उसी के लिए तो ये पूरा ब्लॉग बन रहा है। सो स्टे ट्यून फॉर टिल देन। तो अभी हमारा खाना आ चुका है, तो देखते हैं क्या है। तो ये है कढ़ाई पनीर और ये है रोटियाँ। तो कब से मैंने खाना नहीं खाया था प्रॉपरली सुबह से, क्योंकि वो ट्रेन में अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा था। सो मैंने ऐसा सोचा था कि जैसे ही उतरूँगा वैसे पहले होटल में जाके खाना ऑर्डर करूँगा। तो ये देख सकते हो, बस दिखने में तो बहुत बढ़िया है। चलो खा के देखते हैं भाई। चलो एक बाइट लेके देखते हैं कैसा है। हल्द्वानी में पहली बार ये खा रहा हूँ और हल्द्वानी में पहली बार आया। तो देखते हैं बहुत बढ़िया। बड़ा मैंने पहले भी पूछता हूँ वो रिस्पेक्ट में जब खाना खा लेते हैं बात करें। A few moments later. सो अभी मैंने थोड़ा खाना पीना खा लिया था, फ्रेश वगैरह हो गया था। और अभी मैं आज का जो मार्केट है, आज का और कल का मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाया था। सो एक बार मैं आज का और कल का मार्केट का जो ओवरव्यू है वो आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से था। ओके, और आज और कल देखो, कल तो मेरा जो ट्रेडिंग ऐसे लीड हुआ है एज़ पर माई स्ट्रेटेजी। कल मेरा ट्रेडिंग ऐसे लीड हुआ है। ओके, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी ट्रेड लिया था तो उनका भी ट्रेडिंग ऐसे ही आया था क्योंकि वो और मैं सेम स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करते हैं। ओके, और सॉरी, कल का जो मार्केट था उसमें मेरा ट्रेडिंग ऐसे लीड हुआ था और आज मेरा स्टॉप लॉस लीड हुआ है। सो स्टॉप लॉस कुछ नहीं था, छोटा था। कल का और आज का मिला के अगर हम पकड़े तो हमारा 0.6% का लॉस हुआ है। ओके, मेरे स्टूडेंट्स का भी और मेरा भी। बट मैंने आज ट्रेड ही नहीं लिया है तो इसलिए मेरा लॉस नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कल और आज अगर मैं ट्रेड लेता तो किस तरीके से होता।
ओके, सो अभी मैं आपको मेरे मोबाइल पे, मेरे पास स्क्रीन नहीं है अवेलेबल अभी क्योंकि मैं लैपटॉप नहीं लाया हूँ, साथ में मैं ट्रेड करने ही नहीं वाला था, तो इसलिए मैंने लैपटॉप साथ में लाया ही नहीं हूँ। अभी मैं आपको मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करके आज का मार्केट दिखा देता हूँ। ओके, सो जो हमारा कल का मार्केट था, कल का यानी कि 9 अगस्त का जो मार्केट था, सो उसके अंदर क्या हुआ था आप देख सकते हो। उसके अंदर है ना, ऊपर से मार्केट नीचे गिरते हुए आया। ये 950 की कैंडल है, ठीक है, ये 915 की कैंडल है। ओके, 915 की जो कैंडल है, उसके बाद मार्केट 915 की कैंडल फ्लैट ओपन हुई, सीधा नीचे जाने लगी। ओके, नीचे जाके मार्केट ने यहाँ पे कुछ देर के लिए मार्केट वेट किया। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कुछ देर के लिए मार्केट वेट किया, मार्केट ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बनाया और जब नीचे गया तब इस कैंडल के आसपास हमारा कुछ एंट्री था। ओके, इस कैंडल के आसपास यानी यहाँ पे 10:15 के आसपास हमारा एंट्री था। ओके, 10:15 के आसपास एंट्री लेने के बाद हमें कुछ यहाँ पे 1:1 का टारगेट आ रहा था। तो हमने क्या किया, 1:1 जब जैसे ही आया तब तो हमारा जो एसएल है वो ब्रेक इवन पर ट्रेल कर दिया, और एसएल ब्रेक इवन पर ट्रेल करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया यहाँ पे। ओके, सो हमारा ब्रेक इवन एसएल हिट हुआ। तो कल जो है हमें 0 प्रॉफिट 0 लॉस हुआ था। अभी मैं आपको बताता हूँ आज का मार्केट। सो आज का जो मार्केट था, आज के मार्केट में आप देख सकते हो, आज के मार्केट में प्राइस नीचे आया, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस रेड कैंडल पे, ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है बड़ी वाली रेड कैंडल के ऊपर। ओके, सो ये जो रेड कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट ने एक छोटा सा लो बनाया, ठीक है, और लो बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, और मार्केट ने जो फिर से लो बनाया वो प्रीवियस वाले लो के नीचे था। ये अगर देखोगे आप, ये इससे नीचे है, सॉरी, ये अगर लो आप देखोगे तो ये इससे ऊपर है। ओके, इससे ऊपर है, तो यानी कि हायर लो बनाना है। तो ये मार्केट क्या सजेस्ट कर रहा था कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया था, और एंट्री लेने के बाद हमारा जो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी सी एक कैंडल आई और उसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आज हमारा छोटा स्टॉप लॉस था, तो हमारा ओवरऑल कल का और आज का मिला के 0.6% का एसएल, मतलब 0.6% का लॉस हुआ है। देखो मार्केट के अंदर मैं किस तरीके से करता हूँ, मेरे को अगर मार्केट में मेरा कुछ 1:1 आ गया हो तो मैं एसएल को ट्रेल कर लेता हूँ और उसके बाद ब्रेक इवन पर रख देता हूँ। ओके, और मैं स्टॉप लॉस को मतलब जो स्टॉप लॉस की रेंज होती है, जैसे कि हमारी रेंज समझ ले फॉर एग्जांपल 80 पॉइंट्स की है, तो मैं स्टॉप लॉस की रेंज भी कम करते रहता हूँ जैसे जैसे मेरे साइड में मार्केट जाते जाता है। ओके, अगर मुझे थोड़ा अच्छा पॉइंट्स मिल रहा है तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को जो आधा करने का ट्राई करता हूँ। जैसे 1:1 मिला तो मैं स्टॉप लॉस जो है ब्रेक इवन पर रख देता हूँ। तो इस तरीके से मैं ट्रेल करते रहता हूँ जब तक कि लास्ट, मतलब अगर मोमेंटम चलते रहा तो मैं ट्रेल करते रहूँगा। और मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मुझे थीटा डीके और वो सब मिलता है, तो इसलिए मैं प्रीवियस लो जो होता है उसके नीचे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख के चलते रहता हूँ। ऊपर 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 जैसे जैसे हायर लोज मार्केट बनाते जाएगा वैसे वैसे उन हायर लोज पे मेरा एसएल जो है ट्रेल होते रहेगा। सो ये मैंने सिंपल दिखाया। मैंने तो कल और आज ट्रेड नहीं लिया था, बट मैंने कल का और आज अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो क्या होता है ये मैंने आपको दिखाया। सो क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ट्रेड लिया था और उनके कल उनका जो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में हुआ है, और आज जो है आज ऐसे लीड हुआ है। सो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग के अंदर जो आप लूज करते हो मनी वो छोटा होना चाहिए, और प्रॉफिट जो बनाते हो वो बड़े बड़े बनाओ, ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहे और आपका मनी मैनेजमेंट जो है वो अच्छा रहे। और हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो मेरे स्टूडेंट्स का है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। क्योंकि उनको मैंने इस तरीके से सिखाया है, इस तरीके से चीज़ें दी है। ओके, जिससे कि क्या होता है कि उनको खुद से कॉन्फिडेंस आता है। उनका पैसा लूज हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है, ओके, बट विन करते हैं तो अच्छे से अच्छा अमाउंट विन कर पाते हैं। ऑप्शन सेलर हो तो भी आप बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट अर्न कर सकते हो मार्केट से, और छोटे लॉसेस के साथ आप छोटे लॉसेस दो, ताकि जो रिकवर, मतलब एक ही ट्रेड के अंदर आपका लॉस रिकवर हो जाए। तो इस तरीके से मेरी ट्रेडिंग है। सो अभी तो हम हल्द्वानी में, जैसे कि मैंने आपको मेरा रूम और वो सब कुछ दिखाया। अभी हम मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और फिर कल उठ के हमें जाना है हमारे डेस्टिनेशन पे। सो कल अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद रात को अभी सोऊंगा मस्त से, और उसके बाद कल हम जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पे। सो मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग हो गई है, ठीक है, और सुबह की 6 बजे है, और बारिश हो रही है, ठीक है। और मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे 40 किलोमीटर और जाना है यहाँ से, तो मैं बस लूँगा जल्दी से और निकल रहा हूँ। तो निकलते हैं जल्दी से, मैं शूज़ वगैरह पहन के तुरंत, और यहाँ से हम 40 किलोमीटर और की बस का व्यू दिखाता हूँ।
का जिसकी मैं बात कर रहा था, और यही रहते हैं मेरे बजरंगबली जो जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे मुश्किलों से निकाला था। और मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी तभी मैंने सिर्फ बजरंगबली को याद किया था, और हनुमान चालीसा रोज़ में पढ़ता था जब भी मेरे को प्रॉब्लम आती थी। और मुझे यहाँ पे कब से आना था, इस धाम का नाम कैची धाम है। ओके, यहाँ पे नीम करोली बाबा रहा करते थे। सो वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। सो मुझे यहाँ पे कब से आना था, मुझे बहुत इच्छा थी, और मैं जब भी परेशानी में था मैं इसी जगह का याद करता था हमेशा, और इसी वजह से मैं प्रॉब्लम से निकल पाया हूँ। और मेरा जो पॉडकास्ट आपने देखा वहाँ तक पहुँचना है, मेरे जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखते हो, या मैं जो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हूँ। ओके, सो यही था। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा घूमता हूँ, आपने देखा ही, मैंने दिखाया आपको किस तरीके से है ये। और अभी थोड़ा सा यहाँ की जगह देख लो। ओके, और फिर मैं थोड़ा घूमता हूँ, और घूमने के बाद मैं फिर से अपने घर जाऊँ। तो भाई हम वहाँ से आ गए हैं, और तो भाई मैं वहाँ से आने के बाद सीधा सो गया था, और सोने के बाद मैं उठा हूँ अभी, और अभी घर जाने का टाइम आ गया है। सो यहाँ पे आने का रीज़न मुझे मतलब ऐसा था कि लाइक मैं ना जब भी मुसीबत में होता था तब मैं बजरंगबली को ही याद करता था हमेशा। और मेरी इतनी मुसीबतों में से मैं इस तरीके से बाहर निकला हूँ ना कि जिसका मुझे ही रीज़न नहीं पता था कि मैं कैसे बाहर निकल गया। ओके, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसी थी कि जिसका मैं मतलब मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से निकलना है, बट मैं उसमें से पता नहीं कैसे बट निकल जाता था। और मेरा मतलब मैं कब से यहाँ पे आना चाहता था, कब से कैची धाम आना चाहता था, क्योंकि मैंने मतलब मैं बहुत ज़्यादा बजरंगबली को मानता था, और नीम करोली बाबा जो है वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त हैं, और मैं भी बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। ओके, सो मैं सिर्फ आप लोगों को उनके दर्शन करवाना चाहता, आप सबको, ताकि आपके भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो। जैसे कि मुझे मैसेज मेरे पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, बहुत सारे लोगों ने कॉल किए और कहा कि सर हमें ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, वैसा प्रॉब्लम चल रहा है, हम इस सिचुएशन से जा रहे हैं। देखो, कोई भी सिचुएशन से जा रहे हो, एक बात हमेशा याद रखो, भगवान पे फेथ रखो। ओके, जो जिस भी भगवान को आप मानते हो, मैं बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और अगर बजरंगबली को मानते हो तो संकट मोचन नाम, तो हमेशा याद रखो कि संकट मोचन आपके साथ है, तो क्या ही डर। ठीक है, हर चीज़ को आप पार कर जाओगे, और गारंटीड पार कर जाओगे, भले आज नहीं तो कुछ दिनों बाद, बट आप पार कर ही जाओगे कोई भी संकट हो। ठीक है, लाइफ में अगर नीचे जाना पड़ता है तो उसके बाद ऊपर आने का भी एक मौका होता है। ओके, हमेशा अगर नीचे गया तो ऊपर भी आएगा। ओके, लाइफ भी एक ट्रेडिंग की तरह ही है। ओके, लाइफ भी एक आप चार्ट्स की तरह है। ठीक है, नीचे जाके फिर ऊपर आते हैं। ठीक है, चार्ट्स पे भी पहले रिट्रेस होता है, फिर ऊपर जाता है। ओके, किसी भी चीज़ को अगर मार्केट के अंदर ऊपर जाना है तो पहले वो थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेट ऊपर नहीं जाते रहता है। तो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जैसे आते हैं वैसे ही मार्केट में भी आते हैं। सो लाइफ और मार्केट के अप्स एंड डाउन से आपको अगर बचना है तो देखो, हमें भगवान पे तो फेथ रखना ही पड़ेगा। ओके, भगवान पे फेथ रखो, आप निकल जाओगे, आप पार कर जाओगे। ओके, सो मेरा सिर्फ मोटो यही था कि आप सब लोगों को मैं दर्शन कराऊं, और मुझे खुद को भी दर्शन करने थे। मेरी कब से इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और दर्शन करूँ। और ट्रेडर्स मतलब मैं मेरी लाइफ में दिखाना चाहता था आप लोगों को इन शॉर्ट में। अभी तो मतलब दिखाया नहीं प्रॉपर्ली, बट इन शॉर्ट में मैं दिखाना चाहता था कि मैं किस तरीके से बजरंगबली को मानता हूँ, और मैं मतलब मेरे लाइफ में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मेरे लाइफ में मैं ऐसे मुश्किलों से निकला हूँ कि उस वक्त मेरे पास डायरेक्ट कुछ बचता ही नहीं था, मतलब कुछ सॉल्यूशन कुछ मिल ही नहीं रहा था मुझे। ओके, तो उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया है। ओके, और उस रास्ते पे मैं चलता गया, और आज मैं जो भी हूँ प्रॉफिटेबल हूँ, या जो भी आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, सब मैं मानता हूँ कि मुझे सब उन्हीं की वजह से, बजरंगबली की वजह से मिला है, और मेरे डैड और मेरे जो फ्रेंड्स हैं और मेरी जो फैमिली है उनकी वजह से। ओके, सो
इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।